हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लास्ट क्लास में भी बताए थे आप लोग को कि रेशियो का जो यूजेज है वो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेशियो का पोर्शंस हम लोग का बहुत यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग उतना हाई लेवल तक अभी इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप का बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई एक पेन है, कोई एक पेन का कॉस्ट प्राइस हम लोग का 100 रुपीज है, या फिर ऐसे समझते हैं हम लोग कि अगर कोई पेन को 100 रुपया में खरीदे और 150 रुपया में क्या किए, बेच दिए। ठीक है, 100 रुपया में एक पेन को खरीदे और 150 रुपया में बेच दिए, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ हम लोग का? प्रॉफिट जो हो गया हम लोग का, वो प्रॉफिट हो गया हम लोग का 50 रुपया, क्योंकि हम लोग खर्च किए थे 100 रुपया और उससे कितना अधिक मिला, 50 रुपया, तो प्रॉफिट हो गया हम लोग का 50 रुपया। थ्योरेटिकल में अगर मान लीजिए अगर प्रॉफिट का डेफिनेशन लिखने बोलेगा तो कैसे लिखिएगा आप लोग? तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को किसी प्राइस पे खरीद कर उसे दोबारा बेचते हैं तो बेचने पर खर्च की गई राशि से अगर अधिक पैसा जो मिलता है हमको सेलिंग करने पर, उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि अगर कोई एक पेन को 100 रुपये में खरीदे और 150 रुपये में बेच दिए तो कितना हम लोग का अधिक मिला, 50 रुपया मिला, यही हम लोग का प्रॉफिट हो गया। तो लॉस अब आते हैं, लॉस क्या होता है? प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ, और लॉस को बोलते हैं हम लोग क्या, हानि। तो आप लोग को हानि से ही तो समझ में आ जाता होगा कि हाँ, हानि क्या होता है, कि हम जितना पैसा खर्च किए और बेचने के बाद उतना पैसा हमको नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर हम लोग कोई एक पेन को 100 रुपया में खरीदे, मीन्स कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, और उसको बेच दिए कितना में, 80 रुपीज में, 80 रुपया में, तो क्या हुआ कि 20 रुपया का मेरा क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ ना। तो लॉस 20 रुपया जो हुआ, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का क्या पता चला कि लॉस हम लोग का 20 रुपया हुआ। अब अगर मान लीजिए एक पेन को 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए, तो खर्च तो हम ज्यादा किए ना, लेकिन मिला हमको कम। तो खर्च ज्यादा किए, मिला कम, तो कितना कम मिला, 20 रुपया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, लॉस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लॉस भी समझ में आ गया होगा। अब प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, फॉर्मूलाज किस तरह बनते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे क्या कि प्रॉफिट से रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो समझिएगा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। इससे रिलेटेड हम लोग दो फॉर्मूला देखेंगे, एक प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हिंदी में भी बताते जाएंगे, आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा। प्रॉफिट मीन्स क्या हुआ, लाभ। ठीक है, क्या हुआ, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो हम लोग हिंदी में देखेंगे कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है हम लोग का विक्रय
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर? यहां तक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, और सेलिंग प्राइस का हिंदी विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का हुआ तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया प्रॉफिट का। अब सेकंड में आइए हम लोग देखते हैं लॉस का क्या होता है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां तो हम लोग का क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसमें कॉस्ट प्राइस पहले क्यों आया और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस पहले क्यों आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे ना कि कोई भी एक पेन का अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस हम लोग का 150 रुपया है, तो प्रॉफिट निकालने के टाइम में क्या होता है, हम लोग का सेलिंग प्राइस अधिक होता है। ठीक है, इसलिए सेलिंग प्राइस जब अधिक होगा तो अब बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा डिजिट होता है, कॉस्ट प्राइस हम लोग का छोटा डिजिट होता है। तो कभी भी माइनस करते हैं तो बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट में करते हैं, इसीलिए सेलिंग प्राइस पहले आएगा प्रॉफिट में, सेलिंग प्राइस पहले प्रॉफिट में आएगा, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हम लोग का बाद में आएगा। और लॉस में हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस हम लोग का क्या 50 रुपीज, तो 50 रुपीज हम लोग का क्या हुआ, छोटा डिजिट हुआ ना, और कॉस्ट प्राइस हम लोग का बड़ा डिजिट हुआ, इसीलिए बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट में माइनस करने के लिए हम लोग का कॉस्ट प्राइस लॉस में पहले आएगा। तो लॉस मीन्स क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया हम लोग का क्या, हानि का फॉर्मूला हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इससे हम लोग का दो फॉर्मूला और बनता है। प्रॉफिट में एक बनता है प्रॉफिट परसेंट का, और लॉस में बनता है लॉस परसेंट का। तो हम लोग प्रॉफिट का देखते हैं पहले, उसके बाद लॉस में जाएंगे, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले करके भी इसको डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और देखते रहिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग को पूछा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। तो ये हो जाता है क्या, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको हिंदी में अगर देखेंगे हम लोग तो लाभ परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य डिवाइड बाई हम लोग का क्रय मूल्य ही होता है, क्रय मूल्य। अब इंटू में इधर जगह नहीं है इसीलिए, लेकिन इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब लॉस परसेंट का देखेंगे हम लोग कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, इसमें कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ही होगा, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं हम लोग, लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य ही होता है, क्रय मूल्य
इंटू में हम लोग का क्या था, इधर इंटू में 100 था, तो इधर जगह नहीं है इसलिए हम इंटू में 100 नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रॉफिट का और लॉस का 4 फॉर्मूला। एक होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक होता है प्रॉफिट परसेंट का, एक होता है लॉस का फॉर्मूला और एक होता है लॉस परसेंट का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उसमें रिलेट करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें कि कोई एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज मीन्स 1000 रुपया है और उसको हम लोग बेच दिए कितना में, 2000 रुपया में। उसका सेलिंग प्राइस 2000 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 2000। तो हम लोग को निकालना क्या है, ये प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हम लोग निकाल देंगे क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, सेलिंग प्राइस कितना था 2000 रुपया और 1000 रुपया हम लोग का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1000, मतलब 1000 रुपया। तो 1000 रुपया क्या आया, इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट तो 1000 आ गया। अगर बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था 2000 रुपया और कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपया। अब इंटू कर देना है कितना से 100 से, ये इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 1000 रुपया डिवाइड बाई 1000 रुपया इंटू 100। ये तो कट गया ना सब, 1000 डिवाइड बाई 1000 मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा कट गया, तो बचा क्या 100। तो यही 100% प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 100% प्रॉफिट हुआ इसका। तो प्रॉफिट इस तरह निकालेंगे हम लोग और प्रॉफिट परसेंट हम लोग इस तरह निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट किस तरह निकालेंगे हम लोग और लॉस का फॉर्मूला हम लोग किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सब बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, लॉस सेकेंड में हम लोग देखेंगे लॉस। ठीक है, मतलब हानि। तो लॉस अगर मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लेते हैं कोई एक पेन का कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 200 रुपीज है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 500 और सेलिंग प्राइस 200। तो इसका निकालना क्या हम लोग को कि लॉस कितना हुआ फर्स्ट में, सेकेंड में लॉस परसेंट क्या होगा ये निकालना है। तो फर्स्ट में निकालते हैं क्या हम लोग लॉस। तो लॉस निकालते हैं तो लॉस का फॉर्मूला क्या था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही था ना लॉस का फॉर्मूला। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना है हम लोग का 500 और सेलिंग प्राइस कितना था 200। तो ये निकल जाएगा क्या लॉस निकल जाएगा। 500 में से 200 को अगर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। तो ये 300 क्या हो गया हम लोग का लॉस हो गया। और अगर बोला जाए कि लॉस परसेंट निकाल के बताओ भाई कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का लॉस परसेंट निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था हम लोग का 500 माइनस 200 डिवाइड बाई हम लोग का 500 ही होगा इंटू 100, यही होगा हम लोग का। तो आगे देखते हैं क्या 500 में से 200 को माइनस करेंगे तो 300 बचा डिवाइड बाई 500 इंटू 100। अब 2 जीरो देखिए, 2 जीरो ऊपर काट दीजिए, 2 जीरो नीचे काट दीजिए, बचा क्या 3 डिवाइड बाई 5। तो 5 से तो ये डिवाइड हो जाएगा ना 100 20 टाइम में। तो 23 से कितना हुआ 3 इंटू 20, ये कितना हो गया 60%। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हम लोग का, लॉस परसेंट कितना आ गया हम लोग का 60%। तो लॉस परसेंट इक्वल टू 60%।
तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का और लॉस का, प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट हम लोग देख लिए, और लॉस का लॉस परसेंट और लॉस देख लिए, किस तरह हम लोग निकालते हैं इसको एग्जांपल लेकर के। ठीक है, अब प्रॉफिट और एंड लॉस का यूजेज हम लोग किस टाइप से करेंगे, थोड़ा एडवांस में जाएंगे, क्योंकि ये सब मेथड तो सबको आता होगा, लेकिन इसका यूजेज जो होगा ना किस तरह होगा ये हम लोग देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग का आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तीन कैटेगरी क्या है, हम लोग तीन कैटेगरी में देखेंगे इसको। फर्स्ट में हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, और सेकंड में हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, और थर्ड में हाउ टू फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, क्रमिक छूट, और हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये तो पता है आप लोग को कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, और हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करने का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे और विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग फर्स्ट का हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि परसेंटेज क्या होता है। कोई भी डिजिट जो होता है ना अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, चाहे वो 1 क्यों ना हो, 1 अपने आप में 100% के बराबर है, 2 क्यों ना हो, 2 अपने आप में 100% के बराबर है, या फिर कोई भी डिजिट 10,000 ही क्यों ना हो, ये अपने आप में क्या है 100% के बराबर है। तो ये मेथड यहाँ यूज होगा हम लोग का अभी। अब कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हाँ तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अब क्या कि हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग कहीं भी देखते होंगे कि अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है ना, तो उसमें दो चीज दिया हुआ रहता है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा या तो लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे एक एग्जांपल लिए कि अगर कोई एक पेन है उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग का नहीं पता और उसका सेलिंग प्राइस पता है कि 300 रुपीज है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना 50% प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट, 50% प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा यही निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीस है। ठीक है, तो हम पहले क्या बताए थे कि यही x रुपीस जो है अपने आप में 100% के बराबर है। यही x रुपीस क्या है अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, जब ये x अपने आप में 100% के बराबर है और 50% प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, तो 50% प्रॉफिट पे बेचा गया मीन्स क्या हुआ, x इंटू 100 प्लस 50 करना है यहाँ पे, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 300। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू 150 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 300। इससे क्या पता चला आप लोग को, यहाँ 100 प्लस 50 क्यों कर दिए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट परसेंट मीन्स क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% के बराबर है, तो इसको 50% और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो 100 प्लस 50 जब करेंगे तो 150 होगा, तो यही 150 ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का 150% के बराबर हो गया 300। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि 150 से इसको 2 टाइम में डिवाइड कर देंगे और 100 को 2 से इंटू कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो आया हम लोग का यही 200 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ कि जब पेन का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ रहेगा तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है,
तो ये प्रॉफिट परसेंट नहीं दे करके अगर मान लीजिए इसमें एक लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं दे करके अगर लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि लॉस परसेंट जो दिया हुआ है वो लॉस परसेंट दिया हुआ है, यहां ले लेते कोई भी ले लेते हैं 10% दिया हुआ है। चलिए कि अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हम लोग को नहीं पता है, सेलिंग प्राइस 300 वही मानते हैं, लॉस परसेंट 10% दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। हम बोले थे ना कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो जब लॉस परसेंट हो रहा है ना तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा था तो इसमें ऐड कर रहे थे, जब लॉस परसेंट होगा तो इसमें माइनस कर देंगे 10%, इसके बराबर 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का x इंटू 90% इक्वल टू 300, तो ये क्या हो जाएगा 110 कट गया, अब ये 10 से इंटू कर दो 300 में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 300 डिवाइड बाई ये 9 ऊपर बचा 9 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा बताइए 3000 डिवाइड बाई 9, तो 1000 डिवाइड बाई 3, 1000 डिवाइड बाई 3। अब 1000 डिवाइड बाई 3 मीन्स क्या हो गया हम लोग का, 1000 डिवाइड बाई 3 मीन्स क्या हो गया बताइए, तो यहाँ क्या निकला हम लोग का, x क्या माने थे हम लोग, x माने थे कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग का 333.33 रुपीस जो आते रहेगा हम लोग का, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा अच्छी तरह से इसलिए पूरा एक्यूरेट डिवाइड नहीं होगा, तो 333.33 रुपया जो आया ये हम लोग का क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो प्रॉफिट जब हो रहा था तो हम लोग यहाँ प्लस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, और अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस करना है आप लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या कि हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, आप लोग को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब सेकेंड में देखेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में समझेंगे हम लोग क्या कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल में मान लीजिए एक पेन का प्राइस कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 140, कुछ भी ले लेंगे, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है क्या लेंगे इसको। ठीक है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं इसलिए हम 140 या कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ लेते हैं 200, अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ रहेगा ना कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट हम लोग का 20% है, कि अगर एक पेन को 200 रुपया में खरीदें और 20% लाभ पर बेच दिए, क्या किए बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर 200 रुपीज हम लोग का कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट कितना बेच रहे थे 20% में, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, 100 में से प्लस करेंगे यहाँ पे 20, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, मीन्स ये क्या हुआ 2 टाइम में कटा, ये क्या आ जाएगा हम लोग का बताइए 240 मीन्स 240 रुपया। तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया ना। इसी से हम लोग अब देखेंगे क्या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है और लॉस परसेंट कैसे निकलता है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हम एग्जांपल इसलिए लिए हैं, इसमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी हम लोग का आ गया। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ गया हम लोग का 240 रुपया। मान लीजिए हम लोग का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और सेलिंग प्राइस 240 रुपया है और ये प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और सेलिंग प्राइस 240 रुपया है और ये प्रॉफिट परसेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग का क्या है नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे अब बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसका शॉर्ट तरीका है, कुछ मत कीजिएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है ना तो क्या कीजिए
कि ऊपर में हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे, और नीचे में क्या करेंगे हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से डिवाइड कर देंगे और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। तो देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका तो यही है। तो 200 हुआ, इधर हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना था 240 रुपया, तो 240 माइनस 200 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था 200 रुपया था, इंटू 100 हो गया। तो ये कितना आ गया हम लोग का 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो ये 5 आया, ये 20 आ गया। देखिए ये 20% आया। हम लोग प्रॉफिट परसेंट 20% लिए थे ना उस टाइम, तो पीछे करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग 20% लिए थे या नहीं लिए थे। ठीक है, इसी तरह हम लोग लॉस परसेंट का भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग लॉस परसेंट का भी निकाल लेंगे। लॉस परसेंट का क्या निकालेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक पेन का कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और इसको कितना में बेचा गया, इससे कम में बेचा गया। अगर सेलिंग प्राइस अगर रहेगा मान लेते हैं 150 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लॉस परसेंट निकालना होगा ना। तो लॉस परसेंट क्या होगा, यही निकालना है हम लोग को। तो इसको मिटा देते हैं। अब जब लॉस परसेंट हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम पीछे भी हम ये चीज समझाए हैं जिस टाइम हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का बता रहे थे उस टाइम। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हम लोग का 200 और ये 150 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। माइनस करने के बाद क्या आएगा हम लोग का 50 आएगा डिवाइड बाई 200 इंटू 100। 4 टाइम में ये 25%। तो ये जो 25% आया ना 25%, ये हम लोग का लॉस परसेंट निकल गया। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 25%। यही आंसर हो गया हम लोग का। इससे बहुत टाइप का क्वेश्चंस बनता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लिए क्या कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन में हम लोग का और आता है हाउ टू फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कर्मिक छूट। क्या बोलेंगे, कर्मिक छूट। तो कर्मिक छूट क्या होता है, कर्मिक छूट। तो ये कर्मिक छूट क्या होता है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज है। कितना है 200 रुपीज है। तो इसको अगर हम लोग बेचेंगे, है ना, सेलिंग करने पर फर्स्ट टाइम 10% डिस्काउंट पे मतलब छूट पे, और सेकेंड टाइम 20% छूट पे मतलब डिस्काउंट पे अगर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और उसको 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो उसको बेचेंगे तो पहले 10% की छूट देंगे, फिर बाद में 20% की छूट देंगे। तो 2 छूट हुआ है यहाँ पे। तो कर्मिक छूट मीन्स हुआ सक्सेस। तो लगातार 2 छूट दिया गया, तो लगातार 2 छूट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना था 200 रुपया, और इसमें से 10% डिस्काउंट पे दिया गया, छूट पर दिया गया, इसका 90% हो जाएगा और इसका 80% हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 2 0, तो इधर 2 0 खत्म, ये 2 0 ये 2 0 खत्म। अब इसको इंटू कर देते हैं। 9 8 जा 72 को 2 से इंटू करेंगे कितना होगा 2 इंटू 9 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया 144 रुपीज। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 144 रुपीज हो जाएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट इसी तरह होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट को क्या होता है, ये होता है इसका क्या
फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 10% छूट और 20% छूट दिया गया, तो दो छूट देने के बाद 144 हम लोग का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला किस तरह है और इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 रुपया था और 10% फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया गया और सेकेंड टाइम 20% डिस्काउंट दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10 को ये मान लेते हैं और 20 को भी मान लेते हैं। तो छूट दिया गया मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग का 100% में से 10% माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लीजिए -10% हुआ और ये भी तो -20% हुआ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे ये भी था ना, तो -10 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो -30, ये -30 हो गया इधर, ये प्लस, ये इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में जाएगा, तो 200 डिवाइड बाई 100। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, तो बचा क्या -30 प्लस 2, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, मीन्स क्या हुआ -28 बचा। तो -28% करेंगे किसमें, ये कॉस्ट प्राइस में। क्या किसमें करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस में -20% किस तरह करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ये सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 200 रुपया है और इसमें से अगर हम लोग को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद टोटल कितना आ गया, 28% के बराबर डिस्काउंट हो रहा है। तो 28% के बराबर डिस्काउंट होगा तो क्या हो जाएगा, 72% बचेगा। 72% कैसे बचा, अगर इसका 100% में से अगर मान लेते हैं 28% को डिस्काउंट कर दिया गया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 200 इंटू 72% बचा। अब ये 2 से इंटू कर देते, डिवाइड कर देते हैं, 20 खत्म हो गया, और 72 को 2 से इंटू करेंगे कितना बचेगा, 72 2 जा 144। तो हम बताए थे ना, ये डायरेक्ट मेथड से भी बताए थे कि 144 आया था, और हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी 144 आ गया ना। तो ये होता है हम लोग का सक्सेसिव डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन यहाँ तक पूछता है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यहीं तक रहता है, इसको नहीं, इससे और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ डाउट हुआ तो कमेंट करके बताइए, वो डाउट को हम क्लियर करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का हम जितना भी वीडियो बना रहे हैं, सबका हम सिर्फ अलग से क्वेश्चंस बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। और क्वेश्चंस का लेवल होगा एकेडमिक लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का रहेगा, सीजीएल लेवल तक का हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बना कर रखिएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये डिफेंस लेवल तक तो काफी है। डिफेंस लेवल तक इतना तक पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। पूछेगा 1-2 पैटर्न अलग और पूछता है, उसको डिस्कस करेंगे हम अगला वीडियो में, जब हम क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट मैं भी आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।